हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऑफलाइन क्लास में आज मेंसुरेशन 3D में पिरामिड को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे तथा इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों को सीखेंगे। इंग्लिश में इसको पिरामिड ही बोलते हैं। पिरामिड की बात करें, यदि आप कमरे में जाएं और एक पंखे बीच में लगा हुआ छत में बीच में लगा हुआ पंखे से यदि कमरे की फर्श के चारों कोने पर रस्सियों को बांध दें तो ये आकृति हमें पिरामिड की आकृति प्राप्त होगी। किसकी? पिरामिड की आकृति प्राप्त होगी। यदि फर्श के सेंटर पर एक पंखे से सीधी रस्सी बांधे तो ये इसकी क्या होगी? हाइट होगी। पिरामिड की हाइट होगी, जो इस फिगर में दिखाया गया है। दो कोनों के बीच में एक स्लैंट लेंथ होती है, स्लैंट हाइट होती है तथा मेन हाइट जो पंखे से हम फर्श के सेंटर पर जो रस्सी बांधेंगे वो इसकी मेन हाइट कहलाएगी, वो पिरामिड की मेन हाइट कहलाएगी। इसकी त्रिज्या इसकी स्लैंट एज क्या हो जाएगी? स्लैंट एज हो जाएगी इसकी। जो रस्सी हम इसके कोने पर पंखे से कोने पर बांधेंगे वो इसकी स्लैंट एज हो जाएगी तथा उन दोनों कोनों के बीच में एक रस्सी और बांधेंगे जो इसकी स्लांट लेंथ हो जाएगी। क्या होगी? स्लांट लेंथ होगी। यदि आप इस तरह से इमेजिन करेंगे तो मैं समझता हूँ पिरामिड की आकृति आपके माइंड में आ गई होगी। पिरामिड कैसी आकृति का होता है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसमें इसके आधार पर एक पॉलीगन होता है। जैसे प्रिज्म में एक ऊपर एक नीचे दो पॉलीगन होते हैं, सेम आधार के दो पॉलीगन होते हैं, बट इसमें एक ही पॉलीगन होता है, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है, एक पॉलीगन होता है। नंबर सेकंड, जितने इसके आधार जो भी इसके पॉलीगन ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं, जितनी साइड होती हैं उतने ही इसके फेसेज होते हैं। उसकी फलक कितनी होती हैं? उतनी ही फलक होती है जितना कि आधार के भुजाओं की संख्या होती है। जैसे कि आधार में ट्रायंगल है, 3 भुजाएं होती हैं तो उसकी फलक कितनी होंगी? 3 होंगी। आधार की साइड के बराबर फलक होती है। इसके आधार पर एक पॉलीगन होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एनी अदर। यदि इसकी जीडी की लेंथ की बात करें, जीडी की लेंथ क्या हो जाएगी? साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3। ये जीडी कौन सी लेंथ होती है अभी बताऊंगा। बात करें जीई की लेंथ क्या हो जाएगी? जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जीई की लेंथ हो जाएगी साइड अपॉन √3। ये जीडी की लंबाई, यदि पंखे से एक फर्श के सेंटर पे एक रस्सी बांधे तथा दोनों कोरों के मध्य में एक रस्सी बांधे तो वो क्या हो जाएगी? हाइट से उस स्लैंट लेंथ, उस दोनों बीच की लंबाई जो होगी वो क्या कहलाएगी? जीडी। जीई जो कोर होती है, जो पिरामिड की कोर होती है, उसकी हाइट से लेंथ दूरी क्या हो जाएगी? उसकी हाइट से दूरी जीई कहलाएगी। यदि इसका आधार एक ट्रायंगल हो, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को मैं कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि आप बहुत आसानी से सीख सकें, ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रख सकें, अपने माइंड में इस चीज को याद रख सकें। यदि आधार पर एक ट्रायंगल हो तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, 3 भुजाएं होती हैं ट्रायंगल की, तो इसके फलक भी कितने होंगे? 3। तो तीनों फलकों का एरिया को हम जोड़ देंगे तो उससे क्या निकल के आएगा? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पिरामिड के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लैंट लेंथ या स्लैंट हाइट।
LSA लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लैंट हाइट। ट्रायंगल का आधार का परिमाप क्या हो जाएगा? आधार पर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का परिमाप a+b+c इंटू स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी? l। यदि समकोण त्रिभुज है, इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था LSA का 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू स्लैंट हाइट। इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपके एग्जाम टाइम पर बहुत काम आएगी। आप लोग इससे 2 से 3 नंबर गेन कर सकते हैं फॉर्मूला याद करने के बाद ही। इंटू स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यदि आप मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। लेटरल सरफेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो आधार होता है उसका एरिया। ये निकलता कैसे है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? जो तीनों फलक होती हैं, जो इसकी तीनों फलक होंगी उनका एरिया ऐड कर दिया जाएगा। यदि चतुर्भुज है तो 4 फलक होंगी, चारों का एरिया ऐड कर दिया जाएगा। यदि पेंटागन है तो 5 फलक होंगी, पांचों का एरिया ऐड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 b इंटू एल, 1/2 b इंटू एल। क्या हो जाएगा? तीनों फलकों का एरिया। फलकों का एरिया क्या होगा? यदि एक साइड ट्रायंगल की एक साइड ए, दूसरी बी, तीसरी सी हो तो 1/2 a इंटू एल प्लस 1/2 b इंटू एल प्लस 1/2 c इंटू एल इक्वल टू 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू एल। ये वक्र पृष्ठ का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ये पार्श्व पृष्ठ का एरिया आ जाएगा। पार्श्व पृष्ठ का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। TSA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप लोग जानते होंगे, यदि आप लोग नहीं मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में ध्यान से समझना। TSA क्या होता है? LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल। LSA प्लस आधार का एरिया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। क्या बताया था मैंने अभी? 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू एल। LS से क्या हो जाएगा? 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू एल प्लस एरिया ऑफ बेस। आप लोग जानते होंगे समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है। क्योंकि इसके बेस में एक समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू बेस, आधार इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसके आयतन की बात करें, आयतन का फॉर्मूला किस से निकल के आएगा समकोण त्रिभुज में? इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का एरिया इंटू हाइट। जो मैं लगातार बता रहा हूँ, जो भी प्रिज्म होता है, प्रिज्म का एरिया कैसे निकालते हैं? आधार का एरिया इंटू हाइट। लेकिन पिरामिड का एरिया कैसे निकालेंगे? 1/3 आधार का एरिया इंटू हाइट। इनको नोट डाउन कर लेना। ये जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ये किसी बुक में या नोट्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैं अपने द्वारा बनाए हुए नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप मेरी तरह इमेजिन करके पढ़ेंगे तो आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से पिरामिड को समझ चुके होंगे।
और आगे वाले जो प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल पेंटागन को भी आसानी से समझ जाएंगे। आयतन क्या होगा 1/3 आधार का एरिया इंटू हाइट ऊंचाई। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 आधार का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसमें 3 प्रॉपर्टीज बनती है। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इनको नोट डाउन कर लेना। कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, यदि आप कमरे में पंखे से एक सीधी उसके सेंटर पर रस्सी बांधते हैं तथा उसकी स्लैंट हाइट जो किनारों के बीच में होती है उस पर रस्सी बांधते हैं तो उससे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, समकोण त्रिभुज बनता है। उस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या प्रॉपर्टीज बनेगी वो देखिए। कमरे के फर्श के सेंटर पर पंखे से रस्सी बांधने पर तथा स्लैंट हाइट जो किनारों के बीच में रस्सी बांधने पर, जो दोनों किनारे होते हैं जो किनारों की ऊंचाई होती है उनके बीच में रस्सी बांधने पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसकी हाइट h तथा स्लैंट हाइट l और उस दोनों रस्सियों के बीच की दूरी dg। तो इस पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से l² = h² प्लस dg का स्क्वायर। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, h² प्लस dg का स्क्वायर। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या बनेगी, यदि हम दूसरी रस्सी को इसकी कोर पर, इसकी जो किनारा होता है तिर्यक किनारा होता है जो इसका स्लैंट एज होता है उस पर रस्सी को बांधे तो मेन हाइट जो इसके पंखे से सेंटर की रस्सी होती है उन दोनों के बीच की दूरी को यदि GA माने, ये इसकी क्या है, ये इसकी मेन हाइट है तथा एक तिर्यक कोर के बीच एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, वही प्रॉपर्टी लगेगी पाइथागोरस प्रमेय से। यदि इसको हम A माने, ये क्या है तिर्यक कोर, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, तिर्यक कोर का स्क्वायर इजिकल टू h² प्लस GA का स्क्वायर। तिर्यक कोर का स्क्वायर इजिकल टू हाइट का स्क्वायर, हाइट का है h² प्लस GA का स्क्वायर। GA कौन सी डिस्टेंस होती है, ये होती है जो तिर्यक कोर होती है तथा उसके जो हाइट होती है उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं GA। इसी तरह से इमेजिन करके आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, इनको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनेगी, तिर्यक कोर का स्क्वायर इजिकल टू हाइट का स्क्वायर स्लैंट हाइट का स्क्वायर प्लस साइड बाई टू का स्क्वायर। ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। चारों साइड इक्वल होती हैं। वर्ग की बात करें तो इसके क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो सकते हैं उनको अभी हम सीखेंगे। यदि बेस एक चतुर्भुज जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं वर्ग हो तो चतुर्भुज, यदि बेस एक चतुर्भुज हो तो
यदि बेस एक चतुर्भुज हो तो जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। तो क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे अभी। ये इसकी क्या होती है? ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। क्या होती है? स्लैंट हाइट। ये इसकी क्या होती है? स्लैंट हाइट। ये क्या होते हैं? इसके विकर्ण। क्या होते हैं? इसके विकर्ण। ये इसकी हाइट। ये क्या हो जाएगी? a/2। a/2। यदि हम कमरे में हैं, कमरे के जो सेंटर होता है उससे स्लैंट हाइट जो दो कोनों के बीच में होती है उसकी दूरी क्या हो जाएगी? a/2। ये विकर्ण, आधा विकर्ण क्या हो जाएगा? पूरा विकर्ण d। पूरे विकर्ण की लंबाई d, आधे विकर्ण की लंबाई d/2। चूंकि आधे विकर्ण पर एक त्रिभुज बनता है जिसपे पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाएगा, उससे क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएंगे निकल के, उन सभी को हम देखेंगे तथा इनके क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं आयतन एल एस से टी एस से क्या होंगे वो अभी हम देखेंगे। ये एक वर्ग, इसके विकर्ण, इनके इंटरसेक्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाइट होगी। क्या होगी? हाइट। तथा इनके बीच में दो किनारे, जो तिर्यक किनारे होते हैं, जो कोने होते हैं, इनके बीच में ये एक स्लैंट हाइट होती है। ये a/2 हो जाएगी। ये d/2 हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये बीच में स्लैंट हाइट l हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लैंट हाइट l। ये साइड होती है। ये वर्ग की साइड होती है। इसका एल एस से क्या निकल के आएगा? इसमें चार भुजाएं हैं। इसमें किसमें? वर्ग में चार भुजा होती हैं तो इसके फेसेज चार होंगे। चारों फेसेज का एरिया हम जोड़ देंगे। चारों फेसेज का एरिया हम जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा वहां से? उसका एल एस से लेटरल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a1/2 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई स्लैंट हाइट। तो आधार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल एस ए का फॉर्मूला 4a/2 इंटू एल। 4a/2 इंटू एल। टी एस से क्या हो जाएगा? एल एस से प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो एल एस से क्या है? 4a/2 एल। 4a/2 एल। एल प्लस 1/, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। आयतन की बात करें, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 इंटू आधार का एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 आधार का एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी? एच। मेन हाइट क्या हो जाएगी पिरामिड की? एच। ए स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज बनती है। उन प्रॉपर्टीज की बात करें, वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं। वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं?
वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, देखिए क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो, अभी मैं उनको बताऊंगा। ये स्लैंट हाइट, ये इसकी हाइट, मेन हाइट, तो एल स्क्वायर, इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि इसके किनारे पर हम एक रस्सी को लटकाएं, इसके तिर्यक कोर पर हम तिर्यक कोर के साथ इसका फॉर्मूला निकालें, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगने के बाद क्या, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, वो क्या होता है, वो विकर्ण के आधे का स्क्वायर होता है प्लस हाइट का स्क्वायर। ये इसकी क्या है, स्लैंट हाइट। यदि हम स्लैंट हाइट के साथ में एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसकी तिर्यक कोर का स्क्वायर, तिर्यक कोर का स्क्वायर, तिर्यक कोर का स्क्वायर इजिकल टू हाइट का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, तिर्यक कोर होगा, क्या होगा, तिर्यक कोर, तिर्यक कोर क्या होगा, तिर्यक कोर का स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस dy/2 का स्क्वायर। ये मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, ये कहाँ से निकल के आते हैं, किस तरह से ड्राइव होते हैं, इन प्रॉपर्टीज को मैं पहले समझा चुका हूँ। इसी तरह से आयत में निकल के आएंगी, लेकिन आयत में दो क्या होती हैं, दो स्लैंट हाइट होती हैं, उसमें मैं पहले बता चुका हूँ। आयत में दो स्लैंट हाइट L1 L2 होती हैं, क्या होती हैं, L1 व L2। इसके लिए तीसरी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज के लिए तिर्यक कोर पर यदि हम एक लाइन खींचते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। एक फॉर्मूला और बनेगा इसमें, क्या बनेगा, तिर्यक कोर का स्क्वायर इजिकल टू तिर्यक कोर का वर्ग इजिकल टू ये किसके साथ में बनेगा, ये भुजा के साथ में बनेगा, और स्लैंट हाइट के साथ में एल स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोट डाउन कर लेना, इनको क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट किसकी बात करें, चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उनको अभी हम देखेंगे, क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उनको हम अभी देखेंगे। इसमें दो स्लैंट हाइट होंगी, एक लंबाई के परते L2 स्लैंट हाइट होगी, और इसकी एक चौड़ाई के परते स्लैंट हाइट होगी, जिसको हम L1 बोलेंगे। यदि आधार एक रेक्टेंगल हो, एक आयत हो या रेक्टेंगल हो, तो क्या फॉर्मूला हो सकते हैं, उनको अभी हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट बात करें, यदि इसमें दो स्लैंट हाइट होती हैं, दो तिर्यक ऊंचाई होती हैं, एक L1 दूसरी L2। जो L1 चौड़ाई के परितः, L1 चौड़ाई पर और L2 इसकी लंबाई पर, इसकी लंबाई के बीच में L1 L2 तथा इसकी चौड़ाई के बीच में L1 तथा L2।
दो कोर के मध्य को स्लैंट हाइट बोलते हैं। दो कोर के मध्य को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। इनके क्या फॉर्मूले हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। ये L2 है और चौड़ाई पर इस मध्य में स्लैंट हाइट L1 होगी। तो इसका LS से लेटरल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार का एरिया इंटू स्लैंट हाइट। इसके LS की बात करें, यदि इसका LS से क्या हो जाएगा? LS से क्या हो जाएगा? 1/2 LS से क्या हो जाएगा? 1/2 BL1 प्लस 1/2 LL2। इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई क्यों होगी? क्योंकि इसमें दो ही इसमें क्या होती हैं? इसकी चौड़ाई के पड़ता जो ट्रायंगल बनते हैं, जो सतह होती हैं, इसकी जो फलक होती हैं, चौड़ाई के पड़ता 2 होती हैं। और इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई के पड़ते भी इसमें 2 क्या होती हैं? 2 ही इसमें ट्रायंगल बनते हैं। तो इस वजह से इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका क्या निकल के आएगा? LS से BL1 प्लस LL2। पार्श्व पृष्ठ का एरिया क्या निकल के आएगा? पार्श्व पृष्ठ का एरिया। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, TSA संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या हो जाएगा? LS से प्लस LB। LS से क्या है? BL1 प्लस LL2 प्लस LB क्या है? आधार का क्षेत्रफल। इसके आयतन की बात करें, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू LB इंटू H। नेक्स्ट बात करें इनकी प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? इन प्रॉपर्टीज को देखिए, जिससे हम स्लैंट हाइट या भुजा या फिर हम उसकी साइड, उसकी तिर्यक कोण ज्ञात कर सकते हैं। तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसमें वो तीनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी उनको देखिए। इसमें एक आयत बनाएंगे, आयत के इंटरसेक्ट पॉइंट, विकर्णों के इंटरसेक्ट पॉइंट पर एक हाइट होगी। क्या होगी? हाइट। उस हाइट से एक बार कहाँ पर रस्सी डलेगी? एक बार भुजाओं उसके कोर के मध्य में जो स्लैंट हाइट होगी, एक बार उसके किनारे पर, उसके कोने पर जो उसकी क्या होगी? जो उसकी कोर होगी, जो उसकी तिर्यक कोर होगी। ये हाइट कहाँ पर होती है? इंटरसेक्ट पॉइंट पर, विकर्णों के इंटरसेक्ट पॉइंट पर होती है हाइट। कहाँ पर होती है? देखिए ये वाली, ये इसके इंटरसेक्ट पॉइंट पर होती है, इसकी मेन हाइट। ये इंटरसेक्ट पॉइंट, ये इसकी मेन हाइट हो जाएगी। ये रेक्टेंगल की मेन हाइट। इनकी भुजाओं के मध्य में एक स्लैंट हाइट L1 तथा L2 होगी। चौड़ाई पर L1 और लंबाई पर L2 स्लैंट हाइट होगी।
L1 तथा लंबाई पर L2, इसकी ये मेन हाइट होगी। तो इसमें दो ट्रायंगल ये बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगलों से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्या प्रॉपर्टीज बन सकती हैं उनको देखना अभी बताएंगे। आप लोगों को मैं पहले ही अच्छी तरह से समझा चुका हूँ ये प्रॉपर्टीज कैसे निकल के आती हैं। आप जिस तरह से मैं इमेजिन करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसी तरह से आप लोग भी इमेजिन करके इनको अच्छी तरह से सीखने के बाद नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ये इसकी लंबाई L/2 हो जाएगी, वो इसकी चौड़ाई B/2 हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से, h² प्लस L/2 का स्क्वायर इजकल टू इसकी L/2 इजकल टू क्या हो जाएगी, इसकी त्रियक ऊंचाई का स्क्वायर। चूंकि हम त्रियक ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पे L2, चूंकि हम इसको L/2 ले रहे हैं तो ये L/2 की चौड़ाई पर होगी, चौड़ाई पर इसकी त्रियक ऊंचाई क्या होती है L1, तो L1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा त्रियक ऊंचाई का स्क्वायर। त्रियक ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर L1, क्या होगी L1 यहाँ पर त्रियक ऊंचाई होगी। अब बात करें B/2 का स्क्वायर इजकल टू त्रियक ऊंचाई का स्क्वायर, त्रियक ऊंचाई का स्क्वायर। त्रियक ऊंचाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्रियक ऊंचाई क्या ली जाएगी यहाँ पर L2, तो L2 का स्क्वायर हो जाएगा त्रियक ऊंचाई का स्क्वायर। त्रियक ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर L2, तो L2 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये मैंने इरेज कर दिया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसको देखना, क्या हो सकती है मैं पहले ही बता चुका हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किस पे आएगी, वो विकर्ण पर होगी। किस पर होगी, विकर्ण पर। विकर्ण का आधा dy2, विकर्ण का आधा dy2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इजकल टू त्रियक एज, त्रियक कोण का स्क्वायर, जो मैं पहले ही सिखा चुका हूं। जो पहले ही बता चुका हूं मैं इन प्रॉपर्टीज को। ये एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज में मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, न्यू स्टूडेंट भी इसको, जो नया छात्र होता है बहुत ही आसान तरीके से मेंसुरेशन या अलजेब्रा त्रिकोणमिति को सीख सके और जल्दी से वो अपना टाइम की बचत एग्जाम टाइम पर कर सके। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की सीरीज चल रही है। इसमें नेक्स्ट पार्ट पिरामिड के पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, टेट्राहाइड्रागन